हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होगी ये। और ये रीडिंग है वो पर्सन जो आपके माइंड में है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इंटेंशंस क्या हैं, एडवाइस क्या होगी इस सिचुएशन के लिए, आपके लिए। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और ये रीडिंग है जनवरी के लास्ट वीक के लिए। ओके, एरीज टू पाइसेस। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज आपकी एनर्जी शो कर रही हैं कि वो पर्सन जो आपके माइंड में है उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। उनको क्लैरिटी चाहिए। वो ये चाहते हैं कि आप उनको फील करवाएं कि यस, आपने उनको चूज़ किया है। आप उनको एक ऑप्शन की तरह नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में, बल्कि आप उनको यकीन दिलाएंगे कि यस, आपने उनको चूज़ किया है, वो कोई एक ऑप्शन नहीं है। वो क्या फील करते हैं आपको लेके एरीज? वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं एरीज। वो आपको भूलना नहीं चाहते। लेकिन वो देखना चाहते हैं आपके एक्शंस। एरीज, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे। वो आपके वर्ड्स पे नहीं जाना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि वो बातों पे ना जाएं, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि एरीज क्या एक्शन करते हैं। हम्म तो एरीज, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? वो या तो कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि आपका क्या रिएक्शन आता है। और वो ये देखना चाहेंगे इसके बाद कि उनके दिल में आपकी जगह क्या है। ये आप उनको एक्शन से बताएंगे और आपके एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपके दिल में उनकी जगह क्या है। वाओ, इस पर्सन का जो माइंड है ना, वो लव पर है आई थिंक। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जिसको लव एंड बैलेंस पर यकीन है, एरीज। और वो इमोशनल भी है, पैशनेट भी है। यहाँ पर इंटेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी भी है। तो डेफिनेटली डिफरेंट एरीज डिफरेंट साइन से डील कर रहे होंगे। आप किसी भी साइन और राशि से डील करें, डजेंट मैटर। ये रीडिंग आपके लिए है एरीज। तो एरीज, आपके लिए क्या मैसेज है, एडवाइस क्या हो सकती है? रिएक्ट करने से पहले आपको स्लो डाउन होना चाहिए, जल्दी मत करें। कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले जल्दी मत करें। क्लैरिटी चूज करें, प्राइड चूज ना करें। आपको कहना चाहिए डायरेक्टली जो भी आपको चाहिए। नो टेस्ट, नो गेम्स। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको लगे कि कोई इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि आप उसके पीछे जाएं, उसको चेस करें, तो प्लीज़ डोंट चेस। ऑब्जर्व करें एक्शन, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एरीज, तो मैं मंत्र आपसे शेयर करने जा रही हूँ एरीज। mantra for Aries: I don't rush what's meant for me. I let truth come to me. I don't rush what's meant for me. I let truth come to me. Uh, okay, I hope, please do like, share, and subscribe. Uh, Moving on to Taurus.
जिसने भी रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको रीडिंग पसंद आ रही होगी। टॉरस, आपका हार्ट ओपन है अभी भी, रियली। अगर आपका दिल दुखा है ना तो ये आप रिलीज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। आपको लग रहा है ना कि कि इस पर्सन को भूलना आपके लिए मुश्किल था, मगर अब आप, क्योंकि आपका हार्ट ओपन है, आपका दिल दुखेगा तो आप रोएंगे और रिलीज़ करेंगे। आई डोंट नो कौन किस तरीके से रिलीज़ करेगा। मोस्टली जो टॉरियंस हैं उनको ये बात समझ में आ गई कि ये अब रिलीज़ करना है, और ये स्ट्रांगली जो है वो लास्ट 3 मंथ की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपको यकीन था कि ये वन साइडेड ही है, तो यस, ये वन साइडेड ही ख़त्म हुआ आपके लिए। ओके, टॉरस के माइंड में कौन सा पर्सन है और उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जिससे रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो सीरियस ले, जिससे नहीं रेजोनेट कर रही है वो सीरियस ना ले, ठीक है? क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ओके, टॉरस के माइंड में जो पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? उनको स्टेबिलिटी चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, डीप डाउन फीलिंग्स दिख रही हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते, मगर एक स्कैर्ड एनर्जी लग रही है, जैसे कोई अंदर से डरा हुआ होता है ना कि मुझे। टॉरस, आप डाउन टू अर्थ हैं। आप जिस तरह से लोगों को डील करते हैं ना वो डाउन टू अर्थ होता है। मतलब अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा भी बुरा लग जाए तो आप उसको कुछ बुरा कह के छोड़ना नहीं चाहते, कुछ अच्छा ही कह के छोड़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन डाउन टू अर्थ बिहेव नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूं। ये जो भी है, ये स्टिल केयर करता है, ये शो भी नहीं करता। यहाँ पर अट्रैक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग है इस पर्सन की आपको लेके। नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी की बात हो रही है। ये पर्सन या तो कोई सॉफ्ट या इनडायरेक्ट वे या कैजुअल मैसेज कर सकता है आपको चेक करने के लिए, कोई एक्सक्यूज़ कर सकता है बात करने के लिए। ये फुली ओपन अपना हार्ट नहीं करेगा। और मुझे क्या वो लग रहा है, बहुत सारे टॉनिन रिलीज़ कर रहे हैं, आप रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन, हार्ट ब्रेक पेन की जो एनर्जी है वो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एडवाइस क्या है टॉरस के लिए? डोंट सेटल फॉर हाफ एफर्ट। रियली आप ये डिज़र्व नहीं करते टॉरस कि किसी की भी इस किस्म की एफ़र्ट जो कि हाफ एफ़र्ट हो, वो आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, नहीं है तो कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन आप डिज़र्व करते नहीं हैं। कंसिस्टेंसी में सबसे पहले तो आ जाता है कि कोई आपको कितना टाइम देता है टॉरस। अगर वो आपको टाइम नहीं देता तो डेफिनेटली वो आपका पर्सन नहीं है, फिर वो कहाँ बिज़ी है? जिसको वो अपना समझता है उसी के साथ बिज़ी है ना। तो यहाँ पर एडवाइस यही है, एंडिंग एक्सेप्ट कीजिए, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है टॉरस, न्यू पर्सन आपसे जो भी कम्युनिकेट करने वाला है वो ऑलरेडी आपसे लव करता है, वहाँ पे आपकी स्ट्रगल नहीं होगी इस टाइप की। और स्ट्रॉन्ग मुझे वैसे न्यू लव पे मैं करूँगी रीडिंग, फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो टॉरस, देखिए, किसी के भी एक्शन है ना वही आपको सच दिखाते हैं टॉरस। अगर कोई एक्शन नहीं करता लव लाइफ में, आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, जस्ट आप कहीं और ही बिजी है वो, तो जाहिर सी बात है सच आपके सामने आ जाता है। आपको क्या करना है? स्टे ग्राउंडेड, आप अपनी वर्थ पहचानो, आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स मीन फॉर यू विल मीट यू। तो अब क्या है कि कोई भी हाफ वे में आकर आपसे बात करे, आपसे मिलने के लिए कहे, आपको पता हो कि वो आपका पर्सन नहीं है, कहीं और बिज़ी रहता है, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको बात करनी है तो आराम से बात कर लें, क्लियरली, ना अपने आप को एक्सप्लेन करें। आप लोगों ने ना ओवर एक्सप्लेन किया है अपने आप को, वो भी किसी एक प्लेयर को। मैं आपसे मंत्रा शेयर करने जा रही हूँ टॉरस, आपके लिए क्या मंत्रा होना चाहिए? I allow only stable, honest energy into my life. I allow only stable,
ऑनेस्ट एनर्जी इनटू माय लाइफ। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह के आप स्टेबल हैं, ऑनेस्ट हैं, ऐसे ही पर्सन को आप डिज़र्व करते हैं। किसी और को अलाउ मत करें अगर इससे जो भी डिफरेंट एनर्जी है। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं जेमिनी के माइंड में कौन सा पर्सन है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। इस पर्सन को कनेक्शन चाहिए। बात करना चाह रहे हैं वो आपसे, अनश्योर हैं कि कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस नहीं हैं अभी वो। ऐसा लग रहा है पार्ट ऑफ देम ना वांट्स क्लोजनेस एंड पार्ट ऑफ देम वांट्स टू कीप थिंग्स लाइट। ये जो पर्सन है, ये जो भी है, इनकी दो सोचें आपको लेके। जेमिनी, कहीं ये जेमिनी तो नहीं है आपके पर्सन? यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जो क्यूरियस है आपको लेके। ओ, इमोशनली इंगेज्ड है भाई, आप इनके माइंड में रहते हैं। जब भी ये बोर फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, इनको यादें आती हैं आपकी। तो ये पर्सन आपको जानता है पहले से। नेक्स्ट मूव क्या होगी लास्ट वीक ऑफ जनवरी में? ये कोई कैजुअल बात, टेक्स्ट, मेम और कोई पोस्ट आपसे शेयर कर सकते हैं, या कोई कैजुअल मैसेज कर सकते हैं लाइक है व्हाट्सअप टाइप एनर्जी शो हो रही है। ये वाइब्स टेस्ट करना चाह रहे हैं कोई भी डीप कन्वर्सेशन में जाने से पहले। एडवाइस क्या होगी जेमिनी के लिए? प्लीज़ डोंट ओवर थिंक जेमिनी। उनके मिक्स सिग्नल्स को लेके ओवर थिंक नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन करें। आपको क्लियरिटी चाहिए। आप ना एफर्ट्स को लेके मैच करें, पोटेंशियल को छोड़ दें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर्सन की यही एनर्जी शो कर रही है। तो यहाँ पर आप सच बोलें, सिंपली सिंपली अपने हिस्से का सच बोलें। एक्सपेक्टेशन को मत सोचें। एक्सप्लेन मत करें, जस्ट ऑनेस्टी शो करें एंड प्लेफुल रहें, अपना हार्ट प्रोटेक्ट करें। एक बात याद रखें जेमिनी, हर कोई ना डिज़र्व नहीं करता फुल एक्सेस, ठीक है? तो यहाँ पर जो कार्ड शो कर रहे हैं मुझे, वो यही शो कर रहे हैं कि हर कोई डिज़र्व नहीं करता फुल एक्सेस। तो प्रोटेक्ट योर हार्ट। इस पर्सन को पहले जान लें जेमिनी, इस पर्सन को पहले जान लें, रेडी। उसके बाद इनको सीरियस लीजिएगा। mantra for Gemini: I communicate clearly and choose connections that choose me back. आपके लिए जो मंत्र है ना, वही शो कर रहा है कि आपको क्लियरली बात करनी चाहिए। आपको कोई चूज़ करे तब उसके बाद ही आप उसको सीरियस लें। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड चूज़ कनेक्शंस दैट चूज़ मी बैक। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर के माइंड में कौन सा पर्सन है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? ओह, इस पर्सन ने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, फिर भी उसके बाद भी एक कॉशियस सी एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को सिक्योर फील करना और वैल्यूएबल फील करना पसंद है। तो ये पर्सन की एनर्जी शो कर रही है, प्लीज़ पहले मुझे फील करने दो कि मैं सिक्योर हूँ एंड वैल्यू दे रहे हैं कैंसर मुझे, उसके बाद ही फुली ओपन अप होंगे ये। यानी कि अपनी अगर फीलिंग्स शेयर करेंगे, इनके कोई एक्शन शो करेंगे तो उसके बाद ही शो करेंगे कैंसर। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन हैं। उनको पास्ट एक्सपीरियंस के जो फेयर हैं, डर हैं, वो ही जल्दी से कमिट करने से रोकते हैं। तो ये पर्सन पास्ट से बहुत ज़्यादा हर्ट है कैंसर। आपको भी ऐसे ही डील करना चाहिए देख के, तो आप भी अपना हार्ट प्रोटेक्ट करें फ़िलहाल। ये आपको अक्सर सोचते हैं। यस, इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि मिक्स ऑफ केयर
लॉन्गिंग बट अनसर्टन एनर्जी। तो ये पर्सन, इसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी जनवरी के लास्ट वीक में? यस, ये आप ही की तरफ आ रहे हैं, या तो कोई कॉल करेंगे या मैसेज कर सकते हैं, स्मॉल जेस्चर हो सकता है इनकी तरफ से। ये टेस्ट करना चाहते हैं इमोशनल वाटर्स। ये अपने आप को फुली एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन पहले वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपके इमोशंस क्या इनको लेके। तो यहाँ पे कोई बोल्ड एक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है कैंसर। एडवाइस फॉर कैंसर, प्रोटेक्ट योर हार्ट। देखा मैंने क्या कहा था अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें, बट ओपन रहें, डोंट ओवर इन्वेस्ट। कैंसर, किसी के अगर एक्शन कंसिस्टेंसी ना शो करें तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अपना हार्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑब्जर्व करें, किसी पे भी फुली ट्रस्ट करने से पहले उनको प्रूव करने दें उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेके, एंड किसी के वर्ड्स पे ना जाएं, किसी के एक्शंस पे जाएं। जब भी आप कम्युनिकेट करें उनसे, अपनी नीड को क्लियरली उनके साथ डिस्कस करें। कैंसर, उनका वेट मत करें कि वो आपका माइंड रीड करेंगे, ठीक है? आप खुद से उनसे बात करें, इमोशनल बैलेंस पर फोकस करें, और अपने आप को कंट्रोल भी मत करें कि अपनी बात ना कह सकें। तो कैंसर के लिए मंत्रा क्या होगा? आई वेलकम लव दैट इज कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट एंड नर्चरिंग। आई वेलकम लव दैट इज कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट एंड नर्चरिंग। क्या बात है, सारे ज़ोडिएक साइन किसी ऐसे पर्सन को सोच रहे हैं जो फुली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आई थिंक आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए अभी तक तो यही दिख रहा है, आगे की ज़ोडिएक साइंस का मुझे पता नहीं है ओके, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने ज्वाइन किया है वो प्लीज़ लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। मूविंग ऑन टू लियो। लियो, द पर्सन ऑन लियोज माइंड। लियो, इनकी ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं? अट्रैक्शन है यहाँ पर, एडमायर भी करते हैं आपको, अट्रैक्टेड भी हैं आपसे, डिज़ायर भी है अटेंशन की आपकी तरफ से। वो चाहते हैं कि यस लियो मुझे अटेंशन पे करें आप, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटमेंट शो हो रही है, क्यूरियोसिटी शो हो रही है इनकी एनर्जी में, बात हेजिटेशन के साथ। ये फुली कमिट करने के लिए रेडी नहीं है इमोशनली लियो। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर? उनको फन चाहिए, कनेक्शन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। बात, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं फुली इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि अपनी तरफ से फुली इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ उनको टेस्ट करना है। ये पर्सन एक कॉशियस एनर्जी शो कर रहा है, इसको ना अपना कंट्रोल लूज नहीं करना है, ठीक है? ये पर्सन कोई डाउन टू अर्थ बिहेव तो बहुत मुश्किल की बात है करेगा, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। क्या बात है, इस पर्सन की एनर्जी में इतना प्राउड क्यों है? क्या मतलब, एक प्राइड सा दिख रहा है। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी जनवरी की लास्ट वीक में? ये बिल्कुल आ रहे हैं आपकी तरफ एक बोल्ड एंड प्लेफुल वे के साथ। तो फ्लर्ट, कॉम्प्लीमेंट, और वो चाहेंगे कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बात, ये शो नहीं करेंगे बहुत जल्दी इमोशनल, कोई डीप इमोशनल नहीं, ये पर्सन शो नहीं करना चाहता अपने इमोशंस। तो आपके लिए एडवाइस क्या है लियो? वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट चेस समवन हु वांट्स अटेंशन, सेट क्लियर बाउंड्रीज। आप उनको अपनी लिमिट्स शो करवा दें, ठीक है, कि क्या लिमिट्स हैं आपकी, बट स्टे ओपन। अगर आपको फन एंड कनेक्शन चाहिए तो बिल्कुल आप ओपन रहें, एक्शंस को वॉच करें, वर्ड्स पे ना जाएं। देखें, किसी भी इंसान के जो जेस्चर्स होते हैं ना, वो ही शो करते हैं वो आपके साथ सीरियस है या प्लेफुल है। कॉन्फिडेंट रहें आप और पेशेंस के साथ रहें।
जो भी राइट एनर्जी होगी वो बगैर किसी गेम्स प्ले किए हुए आप तक आ जाएगी। लियो, मंत्र क्या है लियो के लिए? आई अट्रैक्ट पीपल who match my warmth and respect my heart. I attract people who match my warmth and respect my heart. तो लियो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मूविंग ऑन टू विर्गो, द पर्सन ऑन विर्गोज माइंड, और इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। विर्गो, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं वो आपकी केयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल फील करते हैं, बट ये भी एक कॉशियस एनर्जी है जो ओवर थिंकिंग कर रही है आपको लेके। तो ये पर्सन ओवर थिंक करता है आपको लेके, बट इसको स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी चाहिए फुली ओपन अप होने से पहले। तो ये पर्सन सीरियस है आपको लेके विर्गो। इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्रैक्टिकल एंड स्टेडी कनेक्शन इनको चाहिए, नॉट जस्ट कैजुअल इंटेंशंस और इंटरेक्शंस। तो ये तो अच्छी बात है विर्गो। अब जाके मुझे लग रहा है कि कोई तो सीरियस है किसी के लिए तो यहाँ पर हेजिटेट दिख रहा है कोई बात, क्योंकि ये पर्सन ना एनालाइज कर रहा है हर डिटेल को लेके, क्योंकि ये पर्सन लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेक्स्ट मूव इनकी क्या होगी जनवरी के लास्ट वीक में? एक काम, न्यूट्रल और प्रैक्टिकल वे होगा इस पर्सन का आपकी तरफ। जैसे कोई मैसेज आएगा, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, इनविटेशन हो सकता है, टॉक हो सकती है। होता है ना जैसे क्या शो कर रहा है ये, टेस्टिंग द वाटर्स बिफोर कमिटिंग टू डीपर इमोशनल स्टेप्स। यस, तो इसकी इंटेंशंस तो हैं आपके साथ सीरियस होने की, बट विर्गो आपके लिए एडवाइस क्या होगी? आप अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करें, ओवर थिंकिंग ना करें, स्टक मत हों, ऑब्जर्व करें एक्शन, जस्ट वर्ड्स पे ना जाएं, लोगों की बातों में ना आए। कंसिस्टेंसी ही शो करेगी किसी की भी ट्रू इंटेंशंस। कम्युनिकेशन क्लियरली करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछें इनसे, ठीक है? आपको रीअश्योरेंस चाहिए तो, बट स्टे ग्राउंडेड बट पेशेंट। तो आपको क्या करना है? इस कनेक्शन को अलाउ करें डेवलप होने में नेचुरली, विदाउट इसको फोर्स किए हुए। mantra for Virgo, I welcome steady, honest and reliable love into my life. I welcome steady, honest and reliable love into my life. ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा के माइंड में कौन सा पर्सन है, क्या सोच रहा है वो? एक ऐसा पर्सन है जिसकी ट्रू फीलिंग्स हैं लिब्रा को लेके। अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्यूरियोसिटी दिख रही है, डिज़ायर दिख रही है, डिज़ायर फॉर हार्मनी विद यू लिब्रा। तो इनका जो इंटरेस्ट है होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। इनको डर है किसी कॉन्फ्लिक्ट का और पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स का। तो यहाँ पर ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? इस पर्सन को कनेक्शन चाहिए, बट ये हेजिटेट एनर्जी क्यों दिख रही है इनकी? फुली कमिट करना या इमोशनली अपने आप को किसी के साथ भी अटैचमेंट इनकी, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। लिब्रा, मैं आपको एक बात बता दूं, लिब्रा अगर ये स्कॉर्पियो है जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके वर्क में, तो वो तो आपके बारे में इतना सोचते हैं या इतना आपको चाहते हैं कि वो कभी शो नहीं करते, बट वो आप पे डेफिनेटली मरते हैं मैं कहूँगी, ठीक है? लेकिन आई थिंक ये वो नहीं है। तो लिब्रा, बात यहाँ पे एक और एनर्जी स्कॉर्पियो की शो हो रही थी, बात ये एज गैप के साथ होगा, लेकिन वो पर्सन जो आप के साथ वर्क में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, या बिजनेस करता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? हर किसी की बात नहीं हो रही है लिब्रा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मून कार्ड है जो मुझे कैंसर शो कर रहे हैं। ओ माय गॉड, तो कैंसर हैं कुछ लिब्रा के पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में हैं, वो कैंसर भी हो सकते हैं।
और वो आपको वर्क में या बिजनेस में हेल्प करते रहे हैं। ओके, लिब्रा आपके लिए एडवाइस क्या होगी? डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। बैलेंस ही की है। आपको सिर्फ पीस ऑफ माइंड ही नहीं चाहिए, आपको बैलेंस के बिना नहीं मिलेगा, आपको पता है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ओपन हो कम्युनिकेशन में, ठीक है? आप बिना कुछ सोचे समझे जो आपको उनसे पूछना है आप उनसे पूछें, अपनी तरफ से एज्यूम ना करें। प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जी को लिब्रा। सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर रिस्पेक्ट भी हो, एफर्ट्स भी म्यूचुअल हो। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको हर चॉइस को लेके। आप ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं जो आपके इमोशनल एलिगेंस से मैच करे। मुझे नहीं मैच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो मंत्रा क्या होगा लिब्रा के लिए? आई अट्रैक्ट लव दैट इज़ क्लियर, ऑनेस्ट एंड बैलेंस्ड। आई अट्रैक्ट लव दैट इज़ क्लियर, ऑनेस्ट एंड बैलेंस्ड। लिब्रा, ये जो साल है ना, ये जो 2026 है, ये कार्मिक साइकिल दी एंड करने का है। तो आप भी ऐसा कोई पार्टनर चूज़ करें जहाँ पर आपको एक कार्मिक साइकिल दी एंड करनी है। ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के माइंड में कौन सा पर्सन है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? स्कॉर्पियो, इंटेंस अट्रैक्शन है, क्यूरियोसिटी है एंड डीप इमोशनल पुल है आपकी तरफ। यहाँ पर मिक्स ऑफ डिज़ायर दिख रहा है। इनको कनेक्शन चाहिए मगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा पर्सन नहीं है जो डाउन टू अर्थ बिहेव करे। तो डेफिनेटली कोई फायर साइन है या एयर साइन है, ये मुझे दिख रहा है। स्कॉर्पियो, इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? इनको एक्सप्लोर करना है ये बॉन्ड आपके साथ, ठीक है? लेकिन रिस्क लेने से पहले वो, ट्रस्ट करने से पहले वो, फुली ओपन अप होने से पहले वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि मैं वहीं पर रिस्क लूँगा या लूँगी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। यस, ये फायर साइन और ये एयर साइन है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर एक हेजिटेशन भी दिख रही है इनके पास्ट एक्सपीरियंस में, या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। यस, ये पर्सन को कंट्रोलिंग पर्सन है, तो इनको पसंद है कंट्रोल में रहना। तो ये आई थिंक आपके जैसा ही पर्सन है। तो ये फायर साइन हो सकता है या एयर साइन हो सकता है। इनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? इंटेंशनली ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, जैसे कोई प्राइवेट मैसेज करता है, कॉल करता है, प्लान करता है मिलने का। अब ये इमोशनल और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी यानी कि ये फिज़िकल होना चाह रहे हैं आपसे। फुली कमिट करने से पहले ही आपके साथ फिज़िकल होना चाह रहे हैं। गुड एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो, आप इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करें, बातों पर ना जाएं। इनकी इंटेंशंस जो है कंसिस्टेंसी ही शो कर सकती है। हर किसी की जो इंटेंशन है सिर्फ कंसिस्टेंसी शो करती है। जो किसी को टाइम नहीं दे रहा होता, ज़ाहिर सी बात है फिर वो किसी और को टाइम दे रहा होता है। तो आप अपना हार्ट प्रोटेक्ट करें, शट डाउन मत करें अपने हार्ट को जल्दी से। इंटेंसिटी जो है वो कनेक्शन को टेस्ट करेगी। कम्युनिकेशन जो है वो बाउंड्रीज़ को क्लियर करेगा। डेफिनेटली बातचीत से ही बाउंड्रीज़ क्लियर होंगी। तो ये पर्सन रिस्पेक्ट करता है ऑनेस्टी की। ये अपने पास से अज्यूम नहीं करता बातें कुछ भी। डेफिनेटली एयर साइन होगा ये, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये जो पर्सन है ना, अपनी ही सिंसियरिटी को लेके खुद से खुद को गाइड करने वाला पर्सन है। वाओ। तो यहाँ पे मंत्र क्या है स्कॉर्पियो के लिए? आई अलाउ ओनली authentic trustworthy energy into my here. I allow only authentic trustworthy energy into my
हेयर। तो स्कॉर्पियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मूविंग ऑन टू सेजिटेरियस। सेजी, आपके माइंड में कौन सा पर्सन है, वो क्या फील कर रहा है आपको लेके? क्यूरियोसिटी है, अट्रैक्शन है, प्लेफुल काइंड एडमायरेशन है। ये तो मुझे स्कॉर्पियो लग रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट है ना, अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। सैजी, ये जो कनेक्शन है, ये अगर डीप कनेक्शन है तो इसमें फिर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे दोनों तरफ से हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोनों की तरफ से हैं? यहाँ पे क्या है कि इंटेंशंस क्या होंगी इस पर्सन की? ये पर्सन फिलहाल तो लाइट एंड एंजॉयबल एक फ्रेंडशिप रखना चाह रहा है आपके साथ, मगर जो पोटेंशियल है, यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रस्ट एंड कंफर्ट ग्रो हो, ये पर्सन चाहता है आपके साथ। और ये पर्सन जो है प्रेजेंट मोमेंट में शो करने में हेजिटेट फील कर रहा है। तो यहाँ पर डाउन टू अर्थ होकर डील करना इसके लिए मुश्किल है, जब तक वो सिक्योर फील ना करे। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी? आप किसी से भी डील कर रहे हैं सेजिटेरियस, लव लाइफ में साइन एंड राशि डजंट मैटर, जो पर्सन आपके माइंड में उसकी बात हो रही है। तो उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी जनवरी के लास्ट वीक में? कैजुअली मैसेज, इनविटेशन, कोई कुछ ऐसा जैसे फन टेस्टिंग ऐसे होता है ना, कोई आपको आपके ना उस वक्त सोच को टेस्ट करना चाहेगा कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, आपका मूड क्या है। ये पर्सन इमोशनली कमिट करने से पहले आपको टेस्ट करेगा। ये न्यू पर्सन है सैजी। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी भी शो हो रही है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कोई न्यू पर्सन भी आपको सोच रहा है और कोई ऐसा पर्सन भी सोच रहा है जो आपके माइंड में है, और कोई न्यू पर्सन भी है। वाओ सजिटेरियस, आपके लिए एडवाइस क्या है? डोंट सेटल फॉर हाफ एफर्ट। तो मैं बता दूं, स्कॉर्पियो के मामले में भी जो एफर्ट है मुझे हाफ ही दिख रही है। आपको लग रहा है ऐसा कि वो आपको लेके सीरियस है, बात नो, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी से भी डील कर रहे हैं, इंजॉय करें प्लेफुल एनर्जी, जब तक आपको फील ना हो कि कोई डीपर इंटेंशंस हैं किसी की और वो मिसिंग है इस सिचुएशन में, तो आप भी उसको जस्ट इंजॉय करें, इंडिपेंडेंट रहें और इस बात से अवेयर रहें कि अपना फ्रीडम जो है उस पर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑब्जर्व करें, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेट करें क्लियरली, अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में बता दें और ओवर एक्सप्लेन मत करें किसी को भी सैजी। देखिए, कैजुअल जस्टिस के पीछे ना सच खुद ब खुद नज़र आ जाता है सैजिटेरियस। मंत्रा फॉर सैजिटेरियस, तो एडवाइस क्या होगी? वैसे एडवाइस तो मैं दे चुकी हूँ, अब मैं मंत्रा बता रही हूँ सैजी को। आई वेलकम कनेक्शंस दैट आर जॉयफुल, ऑनेस्ट एंड mutually engaging. I welcome connections that are joyful, honest, and mutually engaging. Wow. Moving on to Capricorn. तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैप्रिकॉन के माइंड में जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं? रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी। वाओ। तो ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ कैप्रिकॉन। इमोशनली ये पर्सन डीपली 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 केयर करता है, बट दे आर कॉशियस एंड स्लो। तो एक ऐसा पर्सन है जो थोड़ी एहतियात के साथ स्लो मूविंग एनर्जी शो कर रहा है। ये अपना ना फुली हार्ट ओपन है इनका, बट ये रिवील करने से पहले, आपको बताने से पहले, ये आपको टेस्ट करते रहेंगे, ये आपको टेस्ट करते रहेंगे। यस, जजमेंट की एनर्जी भी शो कर रही है यहाँ पर।
ये आपको टेस्ट करते रहेंगे। एंड कैप्रिकॉन, इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? इनको एक सीरियस रिलायबल कनेक्शन चाहिए। अब वो ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये बॉन्ड ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं कि नहीं सही हैं। इनको लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट चाहिए, और जो कमिटमेंट मैटर्स है ना उनके लिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं। इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि आउटकम क्या आता है हम दोनों का, इस कनेक्शन का आउटकम क्या आता है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँ फाइनली। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी उस पर्सन की? कोई प्रैक्टिकल वे या मैसेज या कॉल या कोई सजेशन मिलने का वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करनी है कमिटमेंट से पहले। वाओ! तो यहाँ पर कोई क्लियरिटी एक्सपेक्ट करें आप इनकी तरफ से। यहाँ पर कोई कैजुअल जेस्चर्स हो सकते हैं। एडवाइस क्या है कैप्रिकॉन के लिए? ट्रस्ट करें कंसिस्टेंसी पे, जस्ट वर्ड्स पे ना जाएं। एक्शन जो है वही रिवील करते हैं ट्रू इंटेंशंस। पेशेंस के साथ रहें, क्लियर रहें। तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कैप्रिकॉन। ऑब्जर्व करें उनकी एफर्ट्स। ठीक है, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी सब कुछ आपको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस की बहुत ज़रूरत होगी। आप अलाउ करें इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा ग्रेजुअली। तो ये धीरे धीरे ही होगा, आप जल्दी मत करें कैप्रिकॉन, ये धीरे धीरे होगा, इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। तो कैप्रिकॉन के लिए मंत्रा क्या होगा? I attract love that is steady, honest, and aligned with my values. I attract love that is steady, honest, and aligned with my values. Okay, moving on to Aquarius. Aquarius, the person on Aquarius mind. इनकी ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या होंगी? जो पर्सन एक्वेरियस के माइंड में है, जिसको आप सोच रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, डिज़ायर है कनेक्शन की, बट इनके जो इमोशंस है ना वो फुली एक्सप्रेस नहीं करता। ये पर्सन कंट्रोलिंग पर्सन है, जेन्युइन इंटरेस्ट भी है, ये लिब्रा भी हो सकते हैं वैसे, बट वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। रियली कैजुअल कन्वर्सेशन, अपनी फीलिंग्स को मजाक में या कोई सेंस ऑफ ह्यूमर की बातों में लेके उड़ा देना, ट्रू इंटेंशंस शो ना करना, उनको ये बॉन्ड चाहिए भी, और वो कमिटमेंट को लेके फिर वो हेजिटेट भी होते हैं। इनको इंडिपेंडेंस की नीड है, मैं बता दूँ। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, इसके पीछे इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि ये अभी कमिटमेंट ना दे सकें आपको। मैं बता दूँ, स्कॉर्पियो निकला है, आई डोंट नो, हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बट एक्वेरियस आप किसी भी साइन और राशि से डील कर रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी मैं एनर्जीज आपके साथ रिवील कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी इस पर्सन की? रियली ये एक लाइट, प्लेफुल और थॉटफुल मैसेज हो सकता है, कोई इंटरेक्शन हो सकता है, कोई शेयर कर सकते हैं पोस्ट आपके साथ या आइडिया, आपके साथ रिकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट हैवी इमोशनल प्रेशर। तो ये पर्सन एक फ्रेंडशिप या ऐसा ऐसा रिलेशनशिप चाह रहा है जिसमें वो फ्रेंडशिप या एक लाइटर एनर्जी हो। आप इन्वेस्ट तो करें, लेकिन फ़िलहाल उनसे कमिटमेंट ना मांगें। एक्वेरियस आपके माइंड में जो पर्सन है, ये उनकी बात हो रही है। ये यहाँ पर कुछ, अगर कोई ऐसा मिसमैच है या उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं या आपकी, तो फिर कोई एक बहुत बड़ा मिसमैच भी हो सकता है कुछ केसेस में। बट डेफिनेटली डिफरेंट एक्वेरियस डिफरेंट लोगों से डील कर रहे होंगे, तो सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। ओके, एडवाइस क्या होगी एक्वेरियस के लिए? एडवाइस क्या होगी? बैलेंस, फ्रीडम एंड क्लियरिटी। इस बात पे आप फोकस करें कि इस रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में बैलेंस हो, फ्रीडम हो और क्लैरिटी के साथ हो। जो आपको चाहिए उसको इग्नोर भी मत करें। इंडिपेंडेंस पर भी फोकस करें।
ऑब्जर्व करें एक्शंस, लोगों के वर्ड्स के पीछे क्या एक्शन है। लोग बातें तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन उनके कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर कुछ भी नहीं है। एफर्ट्स के थ्रू ही देखें इंटरेस्ट शो होगा। अगर जस्ट कोई बातें कर रहा है और फिर कंसिस्टेंट भी नहीं है आपके साथ, एफर्ट भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? एक्वेरियस उसके पीछे कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली जस्ट प्ले है। जब भी आप बात करें तो अपने एक्सपेक्टेशन को कामली शो भी करें, कंफ्यूजन को क्लियर करें। एक्वेरियस स्टे क्यूरियस बट प्रोटेक्ट योर हार्ट, तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। इस पर्सन की एनर्जी से मुझे ये शो हो रहा है, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। इंजॉय करें कनेक्शन, लेकिन ये म्यूचुअल भी तो हो, ये म्यूचुअल हो। mantra for Aquarius: I welcome love that stimulates my mind and respect my heart. I welcome love that stimulates my mind and respect my heart. Aquarius, ऐसे लव को अलाउ करें, वेलकम करें, जो आपके माइंड एंड आपकी सोच के मुताबिक तो हुई हो, लेकिन रिस्पेक्ट करें आपके हार्ट की भी। तो आपका हार्ट, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें, यही एडवाइस और मांत्रा है आपके लिए। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस के माइंड में कौन सा पर्सन है, क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं? जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ट्रू फीलिंग्स आपके उस पर्सन की जो आपके माइंड में है, अब वो कोई भी साइन राशि हो सकता है। पाइसेस डीप इमोशनल अटैचमेंट है, आपके लिए केयर है। वाओ, उनका जो दिल है ना आप पर फिदा है। माय गॉड, अक्सर वो आपको चाहते चाहते आपकी चाहत में उनकी जो सोच है वो खो जाते हैं, वो आपकी सोचों में। ऐसा कोई प्यार है उनको, यादें हैं आपकी। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है? उनको आपसे करीब होना है, और भी ज़्यादा करीब होना, इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं वो, कोई मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं वो, बट वो अपने आप को रोकते भी हैं एक्सप्रेस करते करते हर चीज़ डायरेक्टली। उनको डर लगता है, इमोशनली ओवरवेल्म भी फील नहीं करना चाहते वो। नेक्स्ट मूव क्या होगी? लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में आपके उस पर्सन की जो आपके माइंड में है, यहाँ पे कोई जेंटली एंड इमोशनली हार्ट फेल्ट मैसेज आपको कर सकते हैं। केयरिंग जेस्चर हो सकता है इनकी तरफ से, अटेम्प्ट कर सकते हैं रिकनेक्ट होने के लिए, बट एक अच्छा वे होगा वो। तो यहाँ पर लविंग सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन बोल्ड एक्शन होते हुए मुझे नहीं दिख रहे। वाओ, सबसे अच्छी जो रीडिंग है ना ये पाइसेस की है। आपके पार्टनर की इतनी अच्छी फीलिंग्स और इस तरह की इंटेंशंस है उनकी कि रियली ऑल ज़ोडिएक साइंस में से सिर्फ एक आपका ही पार्टनर है, या वो पर्सन जो आपके माइंड में है, जिसकी रीडिंग से मेरा दिल खुश हो गया है। पाइसेस इनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? लास्ट वीक ऑफ जनवरी में वो बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इमोशनल हो रहा है आपको लेके। तो हार्ट फेल्ट कोई मैसेज आ सकता है, कैरिंग जेस्चर हो सकता है, ये आपके साथ अटेम्प्ट करेंगे रिकनेक्ट होने के लिए। वाओ, आपके लिए एडवाइस क्या होगी पाइसेस? अपने प्रोटेक्ट योर हार्ट बट स्टे ओपन। आपको उनके साथ पता है बिहेव कैसा करना चाहिए, डाउन टू अर्थ। आपको कंसिस्टेंसी के बारे में सोचना चाहिए, एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। वर्ड्स पर जस्ट मत जाएं, आप खुद भी वर्ड्स ना यूज़ करें ज़्यादा, एक्शन पर आएँ आप भी पाइसेस। एंड ट्रू इंटेंशंस शो करें इनकी, और कोशिश करें उनकी ट्रू इंटेंशंस जानने के लिए। आप जब कम्युनिकेट करें ना उनसे, तो अपनी इमोशनल नीड उनको क्लियरली बताएं। ये मत सोचें कि वो गैस कर लेंगे, शेयर करें उनके साथ, अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करें। पाइसेस के लिए मंत्रा क्या होगा? पाइसेस, आई अलाउ ओनली लव that nurtures and respect my heart into my life. I allow only love that nurtures and respects my heart into my life. आपका mantra भी मेरे दिल को छू गया है।
आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो भी मेरे दिल को छू गई हैं। तो सबसे अच्छी रीडिंग जो थी वो पाइसेस के लिए थी। आई होप एनर्जीज़ जो भी मैंने आपसे रिवील की हैं, आपके साथ शेयर की हैं, आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन, नेक्स्ट मूव आपको पसंद आएंगी। प्लीज़ एक्टिव रहें रीडिंग के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।